हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एसएसटी की बुक, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह के उत्सव को खत्म कर देना चाहिए, और इसे ही क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। यानी कि जो धर्म है उसके आधार पर क्या है? भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक धर्म है जो वो बहुत ज़्यादा उच्च है और दूसरा धर्म निम्न है। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। तो उसे क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास में क्या था कि धर्म के आधार पर भेदभाव, अत्याचार आदि काफी सारे होते थे, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर बहुत तरह के क्या है अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी क्या है? मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यानी कि पहले क्या होता था कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और धर्म के आधार पर काफ़ी लोगों को मार भी दिया जाता था, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। यहाँ तक कि जो मंदिर होते थे, गिरजाघर होते थे, वहाँ पर भी कुछ लोगों को, कुछ धर्म के लोगों को वहाँ पर मंदिर बनाने की छूट नहीं दी जाती थी। इसके साथ ही कुछ जगह पर उनका प्रवेश है जो, उसे भी रोक दिया जाता था। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि वहाँ पे क्या था? धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि धर्म के आधार पर क्या है? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो जैसा कि अभी क्लियर हो ही चुका है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न होना। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, इसके साथ ही बहुमत के निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने विश्वास को अपनाने की यानी कि पूरी छूट दी गई है कि वो किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में दी गई है। तो मौलिक अधिकार ये धार्मिक स्वतंत्रता के इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत राज्य ने धर्म और राज्य की जो शक्ति है उसे क्या है? एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई है, और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। तो यहाँ पर जो सेकंड आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव न होना। और भारत है जो, उसमें क्या है? किसी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की क्या है? पूरी छूट दी गई है। और क्या है कि जो भी व्यक्ति है उसे क्या धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत में राज्य और यानी कि राज्य और धर्म को क्या है? अलग अलग रखा गया है। ये नीति अपनाई गई है कि जो धर्म है और जो राज्य है वो क्या है? अलग अलग रहेंगे। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की यही जो अवधारणा है वो क्या कहलाती है? धर्म निरपेक्षता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कहा गया है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, कि क्यों ऐसा कारण है कि हम धर्म को यानी कि राज्य के साथ नहीं रख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहली चीज़ कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो दुनिया में तकरीबन सारे देशों में यानी कि हर एक देश में क्या होता है कि एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक धर्म यानी कि, और जिस देश में ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं तो उस देश में एक धर्म के जो लोग होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बहुमत वाले धर्म के लोग होते हैं वो राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे धर्म जिनकी संख्या कम होती है उनके खिलाफ भेदभाव करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं जब वो राज्य सत्ता में आ जाते हैं। इसके साथ ही राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, जो अल्पसंख्यक के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या है कि धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। तो इसका पहला कारण क्या हो गया कि जैसे कोई देश है, मान लीजिए कि किसी देश में मुसलमान लोग हैं जो उनकी संख्या कम है और हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो क्या होगा कि जो अधिक संख्या में हिंदू हैं अगर वो राज्य सत्ता में चले जाते हैं तो वो क्या करेंगे
करेंगे कि जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उन पर क्या अत्याचार करेंगे, तो उनकी निरकुशता हो जाएगी हिंदुओं की। और इसी प्रकार की निरकुशता को रोकने के लिए धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। तो पहली चीज़ ये होगी। इसके साथ जो सेकंड चीज़ है, बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जो लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक, यानी कि किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार के जो धर्म को मानने का अधिकार दिया जाता है। तो पहला कारण तो यही हो गया, यानी कि लोकतांत्रिक समाज में क्या है, धर्म और राज्य को अलग अलग रखना आवश्यक होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। कि जो भी, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें जो चुनाव होते हैं वो क्या है, धर्म के आधार पर ना हो, इसलिए भी धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है जरूरी नहीं है कि वो एक ही धर्म को मानता रहेगा। अगर उसे धर्म में परिवर्तन करना है तो उसे भी क्या है, धर्म में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि छुआछूत की प्रथा के बारे में, यानी कि संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच जो प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती होगी। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जो सत्ता है वो हिंदुओं के हाथों में होगी तो जो हिंदू लोग हैं वो तो क्या कहते हैं कि छुआछूत की प्रथा को सही मानते हैं, क्योंकि ये प्रथा उनके काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जिसके कारण क्या होता है कि इस प्रथा में आसानी से चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। तो क्या होता है कि अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों के साथ क्या है, फिर भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले जो ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें कहते हैं कि अगर लोग राज्य सत्ता में चले जाते हैं तो न केवल एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का, बल्कि एक ही धर्म में एक लोग दूसरे लोगों पर क्या है, दबाव डालने लग जाते हैं। अब इसके बाद कहा गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो भारत है वो भी क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि जो भारत है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें ये चीज़ कही गई है कि हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्न बातों का ख्याल रखना है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे देश का, यानी कि जो भी राज्य है उसे ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, यानी कि कोई भी जैसे धार्मिक समुदाय है वो किसी दूसरे को ना दबाए। ठीक है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी है जो वो बराबर हैं। किसी प्रकार का उन्हें दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार के उन पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। दूसरा कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। एक तो होता है कि जैसे दो धर्म है तो एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को दबाना, तो उसे भी रोका जाना चाहिए। और एक है कि एक ही धर्म में काफ़ी सारे लोग हैं और कुछ व्यक्तियों के द्वारा दूसरे अन्य व्यक्ति को दबाना, तो इस प्रकार को भी, इस तरीके के जो दबाव है उसको भी रोका जाना चाहिए। उसके बाद आगे लिखा है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसके साथ ही जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा राजधर्म के रूप में, और यह नहीं कहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वही धर्म अपनाना है। यानी कि राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देनी होगी। तो यही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष। और भारत है जो वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें क्या है, भारत में सभी व्यक्तियों को अपने अपने अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ है कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। तो पहली चीज क्या है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी कि जो राज्य है और जो धर्म है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। भारतीय राज्य की जो बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करता है। तो भारत में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसका राज्य समर्थन करता है, वह सभी जो भी धर्म है उनका समान रूप से पालन करता है। इसके साथ ही भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी शुरू कर देंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और
सब्जेक्ट पर या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो हम जल्दी से जल्दी बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इस लेसन को और इससे यानी कि हमने और भी काफ़ी लेसन डाले हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ ही ये केवल आपके 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो मेनली जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो इन लेसन में से ही पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।